हम आप लोगों को बताए थे कि ह्यूमंस में टोटल 23 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम होता है, जैसा नो। इस 46 क्रोमोसोम में सारी क्रोमोसोम पेयरिंग में होता है, जोड़े में होता है या ना। देखो यहां पर हर क्रोमोसोम को जोड़ा दिखा रहे हैं आपको। याद रहे, सारी क्रोमोसोम में सबसे पहला क्रोमोसोम यानी पहला फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम सबसे बड़ा क्रोमोसोम रहता है। और पता है हर क्रोमोसोम पर हमने आपको बताया था ना कि डीएनए के टुकड़े को जिन बोलते हैं, जिन का इंफॉर्मेशन को रख के रखता है। और याद रखिएगा कि ये जो जिन है ना, एक इंसान की तरह समझ लो आप। और जैसे आप लोग अपने घर से साइकिल के थ्रू से आए हो या बाइक के थ्रू से आए हो, जैसे भी आए हो आप लोग, जो भी हो, आपको किसी ने छोड़ के गया, तो आप जिस वाहन पर, जिस व्हीकल पर बैठ रहे हो ना, वैसा ही व्हीकल क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम वो गाड़ी है जिस पर जीन बैठकर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है। यानी अगर आपके माता पिता से अगर आपका जन्म हो रहा है तो आपके माता पिता से आपको क्या मिला है? यही क्रोमोसोम मिला है। बस मैंने क्या मिला है? और इसी क्रोमोसोम पे गुण लिखा हुआ, गुण यानी कि फीचर्स, कैरेक्टर्स लिखा हुआ। किस रूप में लिखा हुआ है? जिन के फॉर्म में। किस रूप में? जिन के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। इसलिए क्रोमोसोम बहुत जरूरी है। हमारे सबके बॉडी में ये 46 क्रोमोसोम तो होता ही होता है। हमने इसको दो कैटेगरी में बांट कर गए थे। कौन कौन सा? एक ऑटोसोम और दूसरा एलोसोम में बांट कर गए थे। एग्जैक्टली। और ऑटोसोम हम आपको ये बता चुके थे कि हमारे बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स जिस चीज को बनाती है, यानी कि आपकी पूरी बॉडी का ढांचा, आपकी बॉडी में आंख, नाक, कान, मुंह, बॉडी का जितना ऑर्गन है, सारी चीजें सोमैटिक सेल्स बनाती है। कौन बनाती है? ये सारी चर्चा हम लोग कल करके गए हैं, ठीक है। और जो गैमेट्स फॉर्मेशन करती है, जैसे कि वो होता है ना स्पर्म और ओवम, ये सारी गैमेट्स को बनाने के लिए जो सेल सामने आती है उसका नाम क्या है? जर्म सेल। क्या नाम है उसका? जी हाँ। और हम लोग जानते हैं कि इसमें से अगर 23 पेयर्स है तो 23 पेयर्स में से इस 23 पेयर्स के लिए हम लोग उसको दो कैटेगरी में बांटे थे। कैसा ना? एक था 22 पेयर्स और एक था 1 पेयर्स। हमने सबका नाम दिया था अच्छे से। इसको हमने कहा था ऑटोसोम। क्या कहा था? वेरी गुड। इस ऑटोसोम किसको तैयार करता है? सोमैटिक सेल्स को। सोमैटिक सेल्स में कौन कौन आता है? आपकी बॉडी का हर ऑर्गन, हर आपका जितना मुखड़ा दुखड़ा सब सोमैटिक सेल्स बनाता है। आपकी आंखों का तरीका, आंख कैसे बनेगा, नाक कैसे बनेगा, मुंह कैसे बनेगा, आपकी ऑर्गन कैसे बनेगा, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, फेफड़ा, सब समझे? कौन बनाता है? ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम ही तैयार करते हैं, यानी इसी पर लिखा रहता है। लेकिन ये 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? एलोसोम। क्या कहते हैं? और इसका दूसरा नाम हमने बताया था सेक्स क्रोमोसोम। क्या बताया था? अच्छा, ये क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है आपके लिए क्रोमोसोम, ये डिफाइन करता है आपको जेंडर। क्या बताता है ये? जेंडर, यानी गैमेट्स कैसे बनेगा, मेल होगा या फीमेल होगा, ये बताएगा ना, जेंडर बताएगा तो। एग्जैक्टली। और हम आपको बता चुके थे कि 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। बोल के गए थे, बहुत ध्यान से बोल कर गए थे हम कि मेल में अलग होगा और फीमेल में अलग होगा। हम आपको बोल के गए थे कि फीमेल में दोनों क्रोमोसोम एक जैसा होता है, एक्स एक्स। क्या नाम है? जोड़ा में है तो दो, एक क्रोमोसोम ये एक जोड़ा क्रोमोसोम आ गई। कल बता कर गए सारी चीजें। एक्स एक्स हुआ, मेल में क्या आएगा? एक्स वाई। बता कर गए थे हम आपको। ये बता के गए थे कि समाज में एक बहुत चीज होता है जिसको सबको ठहरा दिया जाता है कि हर महिला को दोषीवार ठहरा दिया जाता है कि लड़के का जन्म महिला के कारण होता है। ये गलत बात है। लड़के का जन्म महिला कारण नहीं होता है, पुरुष के कारण होता है। किसके कारण? क्योंकि हमने बता दिया था कि लड़का होगा या लड़की होगा, इस बात का फैसला पुरुष करता, ना कि महिला। सॉरी, फीमेल नहीं करती है बल्कि मेल करती है। कैसे करती है? क्योंकि फीमेल्स के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम होगा जो जेंडर को डिफाइन करती है। किसको डिफाइन करती है? तो बताओ, ये चीज डिफाइन करने की ताकत नेचर ने मेल को दे रखा है, तो फीमेल क्यों दोषीवार होगी? फीमेल दोषीवार बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर जो लोग ऐसा दोषीवार किसी को ठहराते, बाबू उसका कान पकड़ के खींच को बोलो जाओ जाकर बायोलॉजी पढ़ के आओ, पढ़ के आओ, पहले शिक्षा धारण की उसके बाद। तो फीमेल हर हालत में दोनों में से कोई एक ही एक्स क्रोमोसोम हासिल प्रोवाइड करेगा। लेकिन मेल के पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो एक्स दे दे या तो, हम लोग बोल के गए मेल मतलब एक्स वाई होगा, फीमेल मतलब दोनों एक्स एक्स हो जाएगा। तो अगर इधर से मेल और इधर से फीमेल ये आ गया, देखो यहां से देखो क्या हुआ, दोनों एक्स एक्स आ गया, मतलब क्या बन गया? फीमेल। क्या बन गया? लेकिन अगर मेल ने वाई क्रोमोसोम दिया और फीमेल ने एक्स क्रोमोसोम दिया तो ये बन जाएगा एक्स वाई, बनेगा मेल। क्या बनेगा? ये सारी बात हम समझा के जा चुके थे कि जब तक मेल वाई क्रोमोसोम नहीं देगा तब तक किसी भी सन पुत्र का जन्म नहीं हो सकता। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेल, यानी फादर। तो ध्यान रखिए, अगर आसपास कोई भी अगर ऐसे चीजें घटना घट रही है जहां पर दोषीवार ठहराया जाता है कि लड़की को जन्म हो रहा है या लड़के का जन्म हो रहा है, तो कभी महिला दोषी नहीं होती है। यानी ये क्रोमोसोम किससे मिलता है? फादर से मिलता है। किससे? फादर से। मदर से नहीं मिलता है, फादर से मिलता है। तो फादर ही रिस्पॉन्सिबल है कि लड़के का जन्म होगा या लड़की का जन्म होगा। पसंद आया? तो आसपास अगर कोई भी अगर ऐसी बातें करता है, कसम खींच कर चमाट लगाना उसको, बोले एक तो खुद पढ़ कर आओ, आने जो पढ़ा रहा है उसको ध्यान से सीखो। समझ में आया? तो समाज में ऐसी बुराई को रोकना सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए कहते बाबू, हर शिक्षा पर सबका अधिकार है। इसलिए मेरे लिए हर क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखो, उसको शॉर्ट में बोल कर, इसे लंबी कहानी बता करके कल हम कैसे हुआ नहीं हुआ सारी बातें बता कर, तो रिपीट नहीं कर पाएंगे।
इसलिए अब बताओ, अच्छी अच्छी बातें भी थी, समाज में बहुत सारी बुराई को खत्म करने के लिए भी शिक्षा को धारण किया था। सिर्फ शिक्षा को इसलिए नहीं कि एग्जाम पास आउट करने के लिए सीखते, नहीं, शिक्षा का मतलब होता है, उद्देश्य होता है कि आप अपने समाज की बुराई को खत्म कर रहे हैं, अपने आप को अंधेरे से उठा करके उजाले में लेके जा रहे हैं। ये शिक्षा का रूप होता है। इस शिक्षा को अपनाइए। क्लियर? ये बात भूलेगा नहीं। इसलिए सब कुछ सीखना चाहिए। अगर आप शिक्षित रहोगे तो कल को होकर आपको कोई दबा नहीं पाएगा, कल को होकर आप सारी बात सीख पाओगे, समझ पाओगे। इसलिए शिक्षा जरूरी है। समझ में आया? क्लियर है? तो अगर घर में अगर ऐसा कोई भी चीज ऐसा होता है बाबू, तुम फट से बोलना एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, जाकर आप साइंस पढ़ कर आइए। साइंस नहीं पढ़ते हैं तो आपको लगता ही नहीं कि क्या है। इसलिए हर साल हम ये सच्चाई जरूर बताते हैं, हर बार रिपीट करके समझाते हैं, सिखा देते हैं। चलिए अभी भी थोड़ा सा रिपीट कर दिए। ओके, दो ऐसा क्रोमोसोम, सुन ध्यान से, दो ऐसा क्रोमोसोम ऐसा होता है, देखो यहां दो क्रोमोसोम डाल दिए, कितना, दोनों क्रोमोसोम हूबहू एक जैसा दिख रहे हैं, दोनों का कलर सामने दिखाया, एक ही जैसा दिखाया है, तो हम इनको कहेंगे ये दोनों का दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। कौन है? भूलना नहीं, क्या ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो होमोलोगस, ये बात हम कल नहीं बताई थी, इसलिए आज समझा दे रहे हैं। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम तभी बोलते हैं हम लोग जब दोनों एक जैसा दिखता है, दोनों, क्योंकि होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? बिल्कुल सही, सिमिलर, सेम। लेकिन अगर हम बात करेंगे हेट्रोलोगस, क्या बात करेंगे? तो हेट्रोलोगस किसको बोलते हैं ये भी समझा दें हम आपको। हेट्रोलोगस क्रोमोसोम तब बोलेंगे जब दोनों एक जैसा नहीं दिखेगा। हम इस चीज को दिखाने के लिए कलर का यूज कर रहे हैं। मान लिया जाए कि हमने, देखो हम यहां पर एक क्रोमोसोम को दिखा रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ओके, और एक क्रोमोसोम हम दिखा रहे हैं इस तरीके से। हम क्रोमोसोम को कलर से डिफरेंट कर दिया। अब बोले ये दोनों क्रोमोसोम एक जैसा नहीं दिख रहा है, एक जैसा मतलब उसका जोड़ी का हिस्सा नहीं है, ये किसी दूसरा जोड़ा का हिस्सा है, बात समझे? तो हमने बोलेंगे ये दोनों आपस में हेट्रोलोगस है। क्या ये? हेट्रोलोगस क्रोमोसोम है। क्लियर? बोला नहीं? हम आपको इससे पहले आपको ये भी बता कर गए थे, क्रोमैटिड का हिस्सा ये बता कर गए थे। क्रोमैटिड क्या होता है? और क्रोमैटिड को दो हिस्सा बता के गए थे आपको, सिस्टर क्रोमैटिड और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, बताए थे? चलो ये भी एक बार फिर से देख ले रहे हैं हम लोग। सिस्टर किसको बोले थे? कि अगर कोई एक क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम, हम लोग जानते हैं एक क्रोमोसोम के पास में दो क्रोमैटिड होता है, कितने? 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, यानी कि दो क्रोमैटिड्स को मिला करके एक क्रोमोसोम बनता है। और दोनों क्रोमैटिड्स को आपस में हम लोग बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहेंगे? क्योंकि दोनों का सेंटर एक ही है, दोनों का सेंटर, इसलिए बोलेंगे सिस्टर। लेकिन नॉन सिस्टर किसको बोलते हैं? हमने कहा एक इसको ले लो और एक इसको ले लो। ये दोनों देखो, इसका क्रोमैटिड का हिस्सा इससे जुड़ा हुआ है, इसका सेंटर से, इसका इससे, दोनों का सेंटर अलग अलग है ना, मतलब ये हो जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। याद रहे, क्रोमोसोम है हेट्रोलोगस, क्या कहा? क्रोमोसोम क्या हेट्रोलोगस है, मतलब दो अलग अलग क्रोमोसोम होना चाहिए। और नॉन सिस्टर किसको बोलेंगे? दो क्रोमोसोम बस अलग होना चाहिए, दो क्रोमोसोम का एक एक हिस्सा ले लिया हमने, इसको बोलेंगे नॉन सिस्टर। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, तो भूलना नहीं ये बात। किसमें? हाँ एकदम बोल सकते हैं। हम बोलेंगे ये खुद के लिए सिस्टर काम करेगा, कमेंट, और इसके लिए अपने लिए क्या बात करेगा? नॉन सिस्टर। क्या बात करेगा? ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बात करेगा, बिल्कुल सही, नॉन सिस्टर बारे में बात करेंगे। क्लियर?